सपने देखना चाहिए सर। सपने ना एक स्वेटर की तरह होते हैं सर, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन तैयार जरूर होता है। क्या बात है। अगर 2 साल भी दे दिए ना अपने आप को, 20 साल आगे पहुंच जाओगे उन लोगों के जो आज आपको नहीं पूछते हैं, समझो, ठीक है। मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, क्वालिटी के पीछे भागा। पैसा अपने आप पीछे पीछे भागा। आखिर क्या परेशानी थी तुम्हें वहाँ? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा है इन डिग्रियों का? एक गलती इंसान के अच्छे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देती है। और ये जो दुनिया बैठी है ना बाहर, जो आपकी सच्चाई ना देखती आपकी अच्छाई, दुनिया देखती है मौका। जो आप एक गलती करें और फिर वो आपको आजीवन यो सुनाते रहेंगे कि आप पे भरोसा करके उन्होंने गलती करी। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी अगर अच्छे लोगों की संगति में आ जाए तो वो बुद्धिमान बन जाता है। इसीलिए भगवान ने सत्संग का पाठ सिखाया। सत्संग का मतलब ऐसे लोगों की संगत पकड़ो जहां पर कुछ बड़ा करने की सोच, बड़ा करने की बातें, जहां लक्ष्य, गोल, मेहनत, हार्डवर्क, संघर्ष, ये सब बातें होती है। ऐसी संगति में रहो सर, बेवकूफ भी बुद्धिमान बन जाता है। और बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी बेवकूफ बनते देर नहीं लगती अगर वो नशेड़ी, बंगेड़ी, आलसियों की संगत में पहुंच जाए। परवरिश अच्छी की है, बच्चों को वो सब संस्कार दिए हैं कि बच्चा बोलता है पापा आपके पास पैसा तो नहीं है लेकिन बनूंगा तो आप जैसा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि स्पोर्टिंग स्पिरिट, oh no problem, we came here to play, somebody has to win, somebody has to lose। एक मिनट, कुछ नहीं होता ये सब जीतने आते हैं और हार जाते हैं तो बाबा बन जाते हैं। खेल में 2 ही चीजें, या तो जीत होती है, हार होती है। और अगर तैयारी तगड़ी है ना तो हमें जीतना है। हारने वालों को कोई नहीं पूछता। चांद पे पहला कौन आदमी गया था सबको याद है, दूसरा कौन गया, किसका चच्चा था किसी को नहीं याद। याद रखिए, पहला बनना बहुत जरूरी है, उसके लिए जिद बहुत जरूरी है। जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। कहते हैं वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। कि तू अपना वेट कभी कम नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। बहुत हार्डवर्क चाहिए इसके लिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। तू तो रहने ही दे यार, फ्रेंच फ्राइज सॉस के साथ खा के सो जाना। और अगर तू अपनी बॉडी बनाने को लेकर सीरियस है तो उठ और अभी मुंह धो के आ। तेरे मुंह में जो प्याज वाले समोसे की बास आ रही है उसको टूथपेस्ट करके थूक डाल और जूतों की लेस बांधकर अपना पिट्ठू बेग पीठ पर टांग ले और कसम खा ले कि अब मैं अपने पेट के ऊपर पल रहे इस उपग्रह को तहस नहस कर दूंगा। बॉडी बिल्डिंग के 2 नियम है। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी, और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्डवर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें